नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। गुजरात में भाजपा जहां पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज है, तो वहीं कांग्रेस 32 सालों से सत्ता से बाहर है। आगामी चुनाव एक बार फिर कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दरअसल 2017 में कांग्रेस के पास 3 युवा नेताओं की तिगड़ी थी, लेकिन इस बार जिग्नेश मेवानी को छोड़कर कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा चेहरा इस वक्त नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता भी कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन रही है। माना जा रहा है कि गुजरात में आपको जितना फायदा होगा, कांग्रेस को उतना ही नुकसान हो सकता है। तो देखिए, गुजरात के चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। वहां करीब 3 दशकों से बीजेपी सत्ता में है। 2001 से पहले भी, 2001 के बाद भी बिना किसी संदेह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही गुजरात में बीजेपी को सत्ता के आसमान पर बनाए हुए है। लेकिन अब की बार क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा, और ये भी सुना होगा कि किस तरह से वो जीत के दावे कर रही हैं, साथ ही जो जनता से वादे कर रही हैं, फ्री वाले जो उनके दावे हैं वो भी वहां देखे गए। इस वक्त कांग्रेस भी जोर लगा रही है। ये और बात है कि वो हार्दिक पटेल जैसे पाटीदार नेताओं को भी बीजेपी में जाने से रोक नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी को अपने गुजरात मॉडल पर काफी ज्यादा यकीन है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की चुनावी तैयारियां चल रही है। गुजरात में आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भाजपा की तैयारियां तेज है। राज्य में आदिवासी वोट बैंक में कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस बार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की उम्मीद है। दरअसल गुजरात के बनासकांठा जनपद में आदिवासी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जिले के धानेरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस यहां से लगातार तीसरी जीत दर्ज करने को बेताब है और भाजपा उसे रोकने के प्रयास में जी जान लगा रही है। गुजरात की धानेरा विधानसभा सीट बनासकांठा जनपद में आती है। ये आदिवासी बहुल सीट है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हेगोलाभाई पटेल ने जीत यहां से दर्ज की थी। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी को 2017 के चुनाव में मात्र 2000 मतों के अंतर से शिकस्त मिली। बनासकांठा के धानेरा विधानसभा सीट पर 2012 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 1998 से लेकर 2007 तक भाजपा के प्रत्याशी को यहां जीत मिली थी। गुजरात की धानेरा विधानसभा सीट पर भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस की यहां मजबूत पकड़ है। विधानसभा सीट पर कुल 11 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस को 7 बार जीत मिली, जबकि 4 बार बीजेपी जीत पाई। अब 2022 के चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। चूंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 2000 वोटों से हार मिली थी, इसीलिए इस बार पिछले चुनाव की कमियों को दूर करने के लिए पार्टी सीट के जातिगत समीकरण साधने में जुटी है। परंपरागत तौर पर देखा जाए तो यहाँ जो तबका कांग्रेस के लिए वोट करता है, वो तबका आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकता है। ऐसी सूरत में 2017 में कांग्रेस की सीटों में जो कमी आई थी, उसमें और भी कमी आ सकती है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस दमखम के साथ उतरने की बात कर रही है, उस हिसाब से उसे कामयाबी तो नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी इस वक्त चेतावनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।